कुछ लोगों का प्रोग्राम आता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की खासकर हम बात करें तो काफी बीजेपी के अंदर गुस्सा है। कल के दिन इन्होंने जो पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी उसके खिलाफ लगाई है। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए एडवोकेट रमन जी हैं, जो चीफ स्पोक्स पर्सन डोडा है, बीजेपी के हैं। क्या आपका कहना है जिस प्रकार से जो एंटी नेशनल बयान आया है, आतंकवादियों के मकान तोड़े जा रहे हैं और उसी के चलते उन्होंने पोस्ट किया है, क्या आपका कहना है किस प्रकार से इस समय जो कार्रवाई चल रही है? बताया जा रहा है कि एफआईआर भी लग चुकी है। देखिए, धन्यवाद आपका। आज आप देखें कि एक कल पोस्ट शरशाद नटनू, बीडीसी चेयरमैन, जो पूर्व में बीडीसी चेयरमैन है और यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोनल प्रेसिडेंट चुनाव रीजन जो उनका डेजिग्नेशन है, और उस मानसिकता से आज भी देखिए इनकी क्या मेंटेलिटी है। इस देश में जो परसों की घटना है, 27-28 लोग उनके बच्चों के सामने, उनकी बीवियों के सामने उनको हेडशॉट किया, उनको गोलियां मारी, और उस चीज को कंडम करने के बजाय पोस्ट वायरल कर देते हैं। और वो पोस्ट भी बहुत आपत्तिजनक, ऐसी पोस्ट जो देश की सिक्योरिटी को, जिससे सोसाइटी में एक बगावत खड़ी हो जाए, जिससे सोसाइटी में एक पैनिक क्रिएट हो, वो पोस्ट उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे शेयर की और वो इस प्रकार वायरल हुई। और भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और कुछ वरिष्ठ नेता पुलिस स्टेशन डोडा गए, उन्होंने उसके खिलाफ जो है एफआईआर लॉन्च की है। देखिए, इस बार पहली बार हम देख रहे हैं कि सारे एकजुट होकर, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों या जितनी भी पार्टियां हैं, एकजुट होकर कहीं ना कहीं लोगों ने जो शोक मनाया। यानी जिस प्रकार से जो पहलगाम के अंदर आतंकवादी अटैक हुआ था, तो सभी जो पार्टियां इस समय जो एकजुट दिखी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी आतंकवादियों का जो पक्ष लेते हैं। क्या आपका इसके ऊपर कहना है? देखिए, देश का बदलाव 2014 के बाद और जम्मू कश्मीर का बदलाव अगस्त 19 के बाद आपने देखा किस प्रकार बदलाव आया। इस वक्त जो देश की बागडोर है वो सही शासक के हाथ में। कहते हैं कि जब डाकुओं की टोली में हाहाकार मचे तो सोच लो कि देश का शासन जो है वो सही आदमी के हाथ में है। इस वक्त आप देखें जो परसों का इंसिडेंट हुआ, जहां चुन चुन के हिंदुओं को मौत के घाट उतारा, उसके बाद आप देखें किस प्रकार जो लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि अब समय जो है बख्शने का नहीं है, अब समय जो है एक टाइम जो है सेटलमेंट करने का है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी शायद बहुत बड़ा स्टेप लेंगे। देखिए, बीजेपी ने कल जो एफआईआर लॉन्च की है, क्या कार्रवाई जो अभी तक देखने को मिली है? एफआईआर लॉन्च हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन आप देखें अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया है। और उसके अलावा शायद सुनने में आया है कि उसके 2 जगह घरों पे रेड्स भी पड़ी हैं। कोई हो सके कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो वहां पे मिले, वो वही पोस्ट शेयर कर सकता है, या जिसके मन में अभी भी लग रहा है कि यहां पे भारत का विभाजन हो सकता है, मेरी हमदर्दी उन उग्रवादियों के साथ हो सकती है जिनके घर तोड़े भी नहीं, ब्लास्ट किया है। ये बहुत ये क्लियर मैसेज है। और जो स्टेप देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने उठाया है, ये सबसे बड़ा एक ड्रास्टिक स्टेप उठाया। ये स्टेप्स कई साल पहले लेने चाहिए थे, कई वर्ष पहले। अगर ये ऐसे स्टेप्स पहले लिए जाते, जो भी सरकारें रही, तो आज इस J&K का हाल ये ना होता, यहां पे हिंदू ना मरता।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस प्रकार से हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि सरशाद नटनू जो एनसी के नेता हैं उनकी ओर से एक विवादित जो पोस्ट आया था। हालांकि आज के टाइम में हर कोई जो गम में है, यानी पूरा भारत इस समय हमने कश्मीर के अंदर पहली बार देखा लोग जो सड़कों पर आए हैं, यानी सारे एकजुट होकर इस वक्त जो सरकार का साथ दे रहे हैं, अपने देश का साथ दे रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार के पोस्ट डाल रहे हैं या इस प्रकार के जो कमेंट्स कर रहे हैं। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं कल जो एफआईआर उनके ऊपर जो लॉन्च की है, अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई पुलिस इस मामले के अंदर क्या करती है। अब देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। धन्यवाद।